अश्वत्थामा दौड़ पड़ा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। जब ब्रह्मास्त्र चलाए, भगवान की शरण में उत्तरा गई। उत्तरा के सामने भगवान प्रकट हो गए और उत्तरा के गर्भ को भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित करते हुए उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भक्तों, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, पर जरूरत पड़े भक्तों को तो गर्भ में जाकर भक्तों की रक्षा करने का संकल्प भगवान लेते हैं। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा आनंद के साथ चली गई। भगवान ने अश्वत्थामा को दंड दिया कि जाओ तुम अमर हो जाओ। आपने एक गर्भवती नारी के गर्भ को नष्ट करने का कार्य किया है, आपको अमर करते हैं। अमर कर दिया। अमर कैसे किया? प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेंगे, भूख लगेगी पर भोजन नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार अमर कर दिया। मैया जी, गर्भ हत्या करना, भ्रूण हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। पता है आपको? गर्भ के बच्चे को मारना, मरवाना बहुत जघन्य अपराध है। कृपया ये पाप से बचें, नहीं तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा आपको। कई लोग धड़ल्ले से भ्रूण हत्या करवाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मैया जी, आपके गर्भ में जो बच्चा था, बेटा था या बेटी थी मुझे नहीं पता, आपने उसे मरवा डाला, गिरवा दिया। बस एक बात बताओ कि उस बच्चे का अपराध क्या था? किस अपराध की आपने उसे सजा दी? हाँ? क्या गुनाह किया था उसने? किसी को मार डालना क्या उचित है? और वो भी अपने ही बच्चे को? हाँ या ना? सिर वेर हिलाओ। सही है? अभी तो सरकार थोड़ा कड़ी हो गई कि आप चेक नहीं करा सकते कि बेटा है कि बेटी, नहीं तो लिंग परीक्षण करा के बेटी होती तो गिरा ही देते थे, मरवा ही डालते थे। बिटिया किसी को चाहिए नहीं। अभी नवरात्रि गई, कन्याओं को खिलाया कि नहीं? खिलाया। नवरात्रि में कन्या तो चाहिए, पर किसी को कन्या नहीं चाहिए। हाँ, सबको बेटे चाहिए। बेटे भले, हमारी समाज में इतनी गलत विचारधारा फैल चुकी है कि बेटी चाहिए ही नहीं, बेटा भले लात मारे पर चाहिए बेटा। इस प्रकार की विचारधारा बन चुकी है, थिंकिंग बन चुकी है। क्या कहें, किसको कहें? भगवान ने अश्वत्थामा को दंड दिया। वहां से अश्वत्थामा जी गए हैं। आज भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। भाई साउंड वाले भैया कहाँ? नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, हे वंशीधर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती ने कहा कि श्याम सुंदर, आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। क्या चाहते हैं? थोड़ा बढ़ाओ बेटा। क्या चाहते हैं? दुख चाहते हैं। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम।
कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा है, हे गोविंद हमें सुख नहीं चाहिए, हमें अंदर धन को पाकर भी सरलता और सहजता बनी रहती है, उन पर तो भगवान की कृपा है, पर जो अहंकारी हो जाते हैं धन पाकर, ये चरित्र से भी गिर जाते हैं। आप बहुत धनवान हैं, परंतु आप धनवान होकर भी अहंकारी नहीं हैं, तो समझना कि बहुत बड़ी कृपा है भगवान की आप पर, जो आप अहंकारी नहीं हैं। क्या हुआ? अहंकार ना आए। कुंती ने कहा प्रभु मुझे बस दुख ही दुख दीजिए, ताकि आपका चिंतन बना रहे, बना रहे। कन्हैया ने कहा मां, कौरवों ने लाक्षागृह में बंद कर दिया, क्या ये दुख कम था? कुंती ने कहा तो आपने बचाया भी तो, भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा तो आपने बचाया, हमें दुख चाहिए। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। हाँ, छोड़ू मैं किसी भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। मीठा गन्ना भी भगवान का है और कड़वी नीम भी। नीम कड़वी है, उसमें कड़वाहट भरने वाला कौन है? गन्ना मीठा है, उसमें मिठास भरने वाला कौन है? ईश्वर। वो मीठा कर देता है तो गन्ना, कड़वा कर देता है तो नीम। मीठा भी उसी का, कड़वा भी उसी का, सुख भी उसी का, दुख भी उसी का। इसलिए सुख और दुख के आदि मत बनो, भगवान जैसे रखे वैसे रहने की आदत डाल लो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम। सुख में रखे तो सुख में, दुख में रखे तो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर भगवान को सौंप दिया जाए, कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। कुंती बुआ ने दुख मांगा है, भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कुंती बुआ प्रसन्न हो गई। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे। पांचों पांडवों को लेकर भगवान चल पड़े पितामह भीष्म के पास। भीष्म पितामह ने भगवान को देखकर प्रणाम किया और कहा प्रभु आप आखिरी इच्छा मेरी है। अच्छा, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह जब चाहते मर सकते थे, क्योंकि उन्हें कौन सा वरदान था? इच्छा मृत्यु का। परंतु बाणों से शरीर छलनी हो चुका था, फिर भी पितामह ने
जिंदा रहना चाहा। क्यों? इतना कष्ट किसी को मिले तो वो तो मरना ही चाहेगा, पर पितामह मरे नहीं। किसी ने कहा पितामह मरते क्यों नहीं? पितामह ने कहा कि जब तक इन आंखों से अब गोविंद को नहीं देख लेता, गोविंद का दर्शन करते करते प्राण निकालूंगा, प्राण त्यागूंगा, यही आखिरी इच्छा है। जब भगवान सामने आए तो पितामह ने कहा प्रभु मेरी आखिरी इच्छा पूरी। 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, 52 दिन से। शरीर का एक लहू रक्त जमीन में गिर चुका है, बस बाणों की सैया पर लेटे। पितामह को जब प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण मार करके गंगा मैया को प्रकट किया और गंगा मैया अपने पुत्र की प्यास बुझाती है। शांतनु नंदन गंगा पुत्र भीष्म पितामह। अच्छा, भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में, मैं पांडवों को मार डालूंगा कल के युद्ध में। जब अर्जुन को पता लगा कि पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो अर्जुन तो बढ़िया, रात्रि थी, कंबल उड़कर सो गए। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया आपको कुछ पता लगा क्या? मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने कर रखी है और भीष्म प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं हाथ जोड़ती हूं। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे हो भाई, कल की तैयारी करो, कल पितामह तुम्हें मारने वाले हैं। अर्जुन बोले कन्हैया नींद आ रही है, आप भी सो जाओ, क्या तुम्हें कल की चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा कन्हैया जिसके सिर पर आपका हाथ हो उसे कल की चिंता क्यों करनी? आप है ना कल की चिंता करने वाले, हम क्यों करें? बस भक्तों, विश्वास जब तक आपका भगवान पर नहीं होगा तब तक कल्याण संभव नहीं है। क्या जरूरी है? अर्जुन को क्या था? कल जिसे मरना हो वो आज कंबल ओढ़ के बड़ी गहरी नींद में सो रहा हो। ये क्या था? ये अर्जुन का विश्वास था। किस पर? कृष्ण पर, कि कन्हैया के रहते मुझे कोई मार नहीं सकता। द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया मेरे पतियों को बचाओ। भगवान बोले तो चलो। रात्रि के 1 बजे पितामह भीष्म बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे अपने कक्ष में, द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। भगवान बोले मैं बाहर खड़ा हूं, आप लंबा सा घूंघट डालो और पितामह को केवल प्रणाम करके आ जाओ। प्रणाम करने चली द्रौपदी ने, प्रणाम किया तो क्या हुआ? पितामह ने कह दिया सदा सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना कि अपनी सास के, ससुर के, पति के, माँ बाप के पांव दबाया करो, पांव छुआ करो। पांव छूने से बहुत फायदे हैं। द्रौपदी के 5 पतियों की रक्षा केवल पांव छूने से हो गई है भक्तों। ये पांव छूने की महिमा। पितामह को प्रणाम किया तो क्या हुआ? पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है, सदा सौभाग्यवती का वरदान दे दिया। घूंघट उठाया द्रौपदी ने, वाह पितामह, कल के युद्ध में मुझे मारने का, मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया है और आज मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं। पितामह रोने लगे। देवी द्रौपदी तू अकेली नहीं आई, बाहर आकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका हृदय से लगाकर भगवान खड़े थे। पितामह बोले प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो छाती से क्यों लगा रखी है? भगवान बोले भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या, मस्तक से लगानी पड़े तो मैं मस्तक से लगाने को तैयार हूं। बस आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भक्तों की रक्षा आप करिएगा। पितामह बोले कन्हैया जिनके रक्षक आप हैं उन्हें पितामह क्या मारेगा? कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा और कल मैं अपने प्राणों को त्याग, युद्ध से संकल्प संन्यास ले लूंगा। और बाणों को जब चलाया अर्जुन ने तो बाणों की सैया ग्रहण कर ली और आखिरी समय कृष्ण को देखते देखते प्राण त्यागने की कामना ने उन्हें अभी तक जिंदा रखा था। पितामह भगवान की छवि देखते हैं, दर्शन करते हैं, पितामह का कल्याण हुआ। भगवान द्वारिका गए जहां उनका यथाउचित स्वागत सम्मान हुआ और पांडवों का नाश करने वाले धृतराष्ट्र को विदुर जी ने ज्ञान दिया।
अच्छा, धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, केवल आंखों से नहीं, बुद्धि विवेक से भी धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे। मैया जी, एक आंखें होती हैं, ये भी हमारी आंखें हैं, ये चर्म चक्षु हैं। एक आंख अंदर है हमारी, ज्ञान और वैराग्य की आंख। ज्ञान ही आपके चक्षु हैं। ज्ञान क्या है? आपके नेत्र हैं। ये बाहर की आंख फूट जाए चलेगा, पर अंदर की आंख नहीं फूटनी चाहिए। कई लोगों की बाहर की आंख तो है पर अंदर की फूटी है, ये भी अंधे हैं। अच्छा, यहां कोई अंधा है क्या? मैया जी, आप आंख है आपकी? आपकी आंख है भैया जी? आपकी आंख है? अंधे तो नहीं हो? नहीं नहीं, अंधे कह रहे हो। हमें तो लगता है कि आप लोग तो अंधे नहीं हो, पर वो लोग अंधे हैं जिनका बुढ़ापा आ गया, जो अभी तक भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो अभी तक आत्म कल्याण का उपाय नहीं कर रहे। मुझे लगता है वो लोग अंधे हैं भक्तों, जो बुढ़ापे में भी नाती पोता परिवार पैसे में लगे हैं, ये अंधे लोग हैं। आंख फूटने वाले को अंधा नहीं कहते, जिनका विवेक मर जाए, ज्ञान मर जाए, वैराग्य मर जाए, उसे अंधा कहते हैं। हाँ मैया जी, समझ रही हो ना? आप लोग बड़े समझदार हैं, सब समझते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर उनका कल्याण कराया। विदुर जी ने जो ज्ञान दिए हैं उन्हीं को विदुर नीति कहते हैं। अब भगवान द्वारिका गए, जहां सम्मान हुआ। जब भगवान ने पूरी लीला करी और जब धराधाम को छोड़कर गए, तो पांचों पांडव कृष्ण के वियोग में तड़पने लगे। कुंती बुआ ने प्राण त्यागे और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए। राजा परीक्षित कलयुग के प्रथम राजा बने। और राजा परीक्षित ये कौन थे? राजा परीक्षित उत्तरा के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले कि मेरी प्रजा किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, किस प्रकार का रहन सहन है। जाकर देखा तो एक गाय और एक बछड़ा, गाय और बछड़ा दोनों को एक काला आदमी पाद प्रहार कर रहा था, मार रहा था। गाय रो रही थी, बछड़ा रो रहा था। बछड़े के 3 पांव तोड़ दिए उस काले आदमी ने मार मार के। एक पांव से बछड़ा खड़ा है और मां को देखता जा रहा है, रोता जा रहा है। राजा परीक्षित ने इस दृश्य को देखा, टूट पड़े। मूर्ख कौन है तू? मेरी गाय मेरे बछड़े को मारने वाला, अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूं। तलवार निकाली, उस आदमी की तरफ बढ़े। वो आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कौन था वो? कौन था वो? कलयुग था। कलयुग ने गाय को बछड़े को मार मार कर निकाल दिया। परीक्षित ने कहा तुमने गाय बछड़े को क्यों मारा? कलयुग बोला जहां गाय रहती है कलयुग वहां रह नहीं सकता, इसलिए गाय को पहले मैं निकाल रहा हूं ताकि मैं अपना राज्य स्थापित कर सकूं। याद रखना मेरी माँ, पहले के लोग गाय पालते थे, जहां गाय होती थी वहां गोविंद होते थे। हाँ, जहां गाय का गोबर होता था वहां बहुत सारी बीमारियां नहीं होती थी पहले। अच्छा, आज के 50 साल पहले इतने हॉस्पिटल कहां थे, इतने डॉक्टर कहां थे? क्यों नहीं थे? क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि घर घर गाय हुआ करती थी, गोबर की खुशबू हुआ करती थी। उससे क्या होता था, जहां गाय और गोबर होता है ना वहां पर बीमारियां, टीबी जैसी बीमारियां हो तो गाय के गौशाला में सोना शुरू कर दीजिए, 15 दिन के अंदर टीबी समाप्त हो जाएगी। डॉक्टरों ने बड़े रिसर्च किए हैं, गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में पंचगव्य की बड़ी महिमाएं हैं। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। पहले गाय पालते थे, जहां गाय होती थी वहां व्यभिचार नहीं होता था, वहां शराब नहीं होती थी। अच्छा, पहले के जमाने में, आज के 20, 25, 50 साल पहले क्या इतनी शराब लोग पीते थे? हाँ ना बोलो, नहीं पीते थे, क्योंकि पहले गाय का दूध पीने की आदत थी, छाछ पीने की आदत थी। अब गाय नहीं है, दूध नहीं है, छाछ नहीं है तो शराब पीते हैं। पहले गाय पालने का फैशन था, आजकल कुत्ते पालने का फैशन है। मैडम कुत्ते की टट्टी साफ करती है, शर्म नहीं आती। गाय का गोबर उठाने में इनको हाथ खराब होते हैं।
और कुत्ता, बड़ी बड़ी मैडम कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं। यही तो कलयुग है। गाय को निकाल रहा है कलयुग, निकालो, और कुत्ते को घर में पाल रहे हैं लोग। इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। आजकल तो कुत्ते बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, और आप लोग और हम लोग क्या बिस्किट खाते होंगे जो कुत्ते खा रहे हैं। हम लोग आप लोग क्या कपड़े पहन रहे होंगे जो कुत्ते पहन रहे हैं। बड़े ठाठ हैं। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही तो हैं, ईमानदार क्यों नहीं रहेंगे? अरे हमारे दादाजी। हमने कहा हाँ, तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना तो घर का चिंतन करते करते मरे थे। घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर का क्या होगा, घर का क्या होगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम घर का चिंतन करते करते मर रहे हो, घर का कुत्ता बना के भेज दिया, अब ताकते रहो घर को। गाय की सेवा करने की परंपरा रही है। कहते हैं गाय का खुर, गाय के चरण जहां पड़ते हैं वो घर पवित्र हो जाता है। जब नया घर आप बनाते हैं ना तो पंडित जी गृह प्रवेश कराते हैं। कहते हैं गृह प्रवेश में सबसे पहला प्रवेश गाय का होता है। जिस घर में, नए घर में गाय का प्रवेश होता है वो घर रहने के योग्य होता है, वो घर शुद्ध होता है। और जिस घर में गाय ने अपने चरण नहीं रखे वो घर रहने के लायक नहीं है, वो भले सोने चांदी का क्यों ना हो। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा मेरे नगर से निकल जा। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की कुछ जगह तो दे दो। कहां रहेगा कलयुग? तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनवाए। आपके हरिगंगा नगर इस एरिया में कलयुग रहता है कि नहीं? कलयुग कहां कहां रहता है जरा सुनिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ। अच्छा भैया जी, दादाजी आप लोग खेलते हैं कि नहीं? ताश खेलते? आजकल मोबाइल पे लोग ताश खेलते। सुधरने वाले नहीं है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ खेला था कौरवों ने तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ। जुआ खेलने वालों का सर्वनाश होता है। आप में से कोई खेलता है क्या? नहीं, जुआ मत खेला करिए। कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ। और जुआ के कारण ही महाभारत हुआ। जुआ के कारण ही द्रौपदी की लाज लूटी गई थी। जुआ ना होता तो नारी का अपमान ना होता, और जुआ ना होता तो महाभारत ना होता। कारण महाभारत का जुआ है। सोचिए जुआ क्या कराता है? महाभारत कराता है। जुआ क्या कराता है? बहन बेटी की लाज को लुटवाता है ये जुआ। इसलिए जुआ मत खेलिए। जुआ खेल रहे हैं, अच्छा आप में से कौन से पिता चाहते हैं कि आपका बेटा बहुत बड़ा जुआड़ी बने? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा जुआड़ी बने? हाँ या ना? नहीं चाहते ना? आप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा जुआड़ी बने। जब आप अपने बेटे को जुआड़ी नहीं बनाना चाहते तो आप खुद क्यों जुआड़ी हैं भाई? आप खुद जुआ खेलना बंद कर दीजिए। कलयुग का प्रथम स्थान जुआ है। आपके नगर में खेलते हैं कि नहीं जुआ? सबसे ज्यादा जुआ बूढ़े लोग खेलते हैं, और अकेले बूढ़े नहीं खेलते, बच्चों को बुलाते हैं तुम भी खेलो, तुम भी खेलो। एक दादाजी से हमने कहा दादाजी आप जुआ खेल रहे हैं? अरे महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं है। हमने कहा टाइम पास क्या करोगे? अब तो टाइम आपको ही पास करने वाला है, आप क्या टाइम पास करेंगे? टाइम तो अब आपको ही पास करेगा। इसलिए जो समय बचा है जुआ नहीं, कीर्तन करिए। पहले के दादाजी बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते थे। आजकल के दादाजी बच्चों को गोद में बिठाते हैं और सामने पत्ते होते जुआ हो, और नाती गोद में बैठा है। बताइए दादा बच्चे के संस्कार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे दादाजी को तो डंपर में भर के सीधे हरिद्वार भेजना चाहिए, और गंगा जी में विसर्जन। वहां रहेंगे, वहां भी खेलेंगे ये। इनका तो ना रहना ही अच्छा है। इनका रहना अच्छा नहीं है। बिच्छू रहेगी तो डंक मारेगी, गाजर घास रहेगी तो वो नुकसान करेगी। ये भी गाजर घास है।
ये जहां रहेंगे जुआ खेलेंगे, इसलिए इनको गंगा जी में विसर्जन कर दो। हम तो कहते हैं अपनी आदत को विसर्जन कर दो, जुआ खेलने की आदत को, नहीं तो खुद विसर्जित हो जाओगे जल्दी से, सर्वनाश करके और जाओगे। द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, बोले तो शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था। आप लोग पीते तो नहीं है? एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। गरम गरम ले आए गिलास में। हमने कहा क्या है? बोले अंगूर की निकाली ताजी ताजी, पी लो। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा फिर 12 घंटे बाद क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगा, क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक चढ़ा लेना। बोला हमारी दुकान से आपके लिए फ्री, जितना चाहे पियो। हमने कहा साहब हम पीते तो हैं, पर तुम्हारी वाली नहीं पीते, क्योंकि तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतरती है। हमने एक बार ऐसी पी रखी है कि एक बार ही पीनी पड़ती है, जन्म जन्म तक नहीं उतरती वो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जिंदगी को सुधारना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला पियो, जिससे कल्याण होना। ये वाली तो रात बीती उतर जाएगी। आपकी वाली में दम नहीं है, हमारी वाली में बहुत दम है। ये इतनी मस्ती देती है आपको। मीराबाई ने इसी को पिया था। हाँ, आज तक हम लोग मीरा का नाम जपते हैं, आज तक हमने मीरा को याद किया है। और मीरा, हम मर जाएंगे फिर भी मीरा भक्तों के हृदय में जिंदा रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने यही प्याला तो पिया था, तुलसीदास जी ने यही प्याला पिया था, कबीरदास, सूरदास, रैदास भक्त, नरसिंह मेहता ने यही प्याला तो पिया था। आज तक भक्तों के हृदय में जिंदा है। और आप जो पीते हैं, किसी गंदी नाली में पड़े हुए मिलेंगे ये लोग। आपकी वाली अच्छी नहीं है, इसलिए छोड़ दो, हमारी वाली पियो। राम नाम का प्याला पियो, कृष्ण नाम का प्याला एक बार पी लो तो काम बन जाए। भक्तों, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब क्या है? बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। शराब क्या करती है? बुद्धि को शून्य कर देती है। इसलिए शराब मत पीजिएगा। सोचने समझने की जो क्षमता है ना, शराब उसे समाप्त कर देती है। आप में से कोई पीता तो नहीं है? अच्छा, कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाओ। एक भी नहीं पीता। भोपाल के लोग अच्छे हैं, एक भी नहीं पी रहे। अच्छा, जो नहीं पीते वो हाथ उठाएं। दादाजी आप नहीं उठा रहे हो? वहां चश्मा लगाया, चढ़ाते हो कभी कभी क्या? चलिए, अच्छा है आप नहीं पीते, ये विशेष कृपा है मेरी ठाकुर जी की, गोविंद की आप पर। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना द्यूतम पानम स्त्रिया, चरित्रहीनता। जहां व्यक्ति चरित्र से गिरा, पुरुष हो या स्त्री हो, चरित्रहीन लोग जहां होते हैं वहां भी कलयुग होता है। इसलिए चरित्र का ख्याल रखिए। और सूना अर्थात मांस, अंडा। आप में से कितने लोग हैं जो अंडे खाते हैं? जो खाते हैं हाथ उठाओ। जो अंडा खाता हाथ उठाओ ईमानदारी से। बच्चा, आप बेटा आप खाते हो अंडा? अंडा खाते हो आप? आप खाते हो? आप नहीं खाते? अच्छा, आप खाते हो अंडा? नहीं। आप अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। खाते हैं तो ये बच्चे खाते हैं अंडा। तो मम्मी खिलाती है कि पापा? पापा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं, ये पापा अंडा खिलाते। ले बेटा अंडा खा। अच्छा बेटा, आप अपने पापा से एक प्रश्न करना, पापा से कहना कि अंडा क्या है। अरे मुर्गी का बच्चा ही तो अंडा है। अंडे को ना छेड़ा जाए तो अंडे के अंदर से क्या निकलता है? बच्चा निकलता है कि नहीं मुर्गी का? सोचिए, आप किसी के बच्चे को खा रहे हैं। अंडा खाना मतलब किसी मुर्गी के बच्चे को खा लेना। आप अभी से बच्चों के संस्कार बिगाड़ेंगे। यही बच्चे बड़े होकर जब तुम्हारी पीठ में लाठियां बरसाएंगे ना, तो बिल्कुल मत रोइएगा।
संस्कार माँ बाप से ही बनते और बिगड़ते हैं। हाँ, मुर्गी के बच्चे को आप खा जाते हैं, आपको लज्जा नहीं आती? क्या दाल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, 56 भोग नहीं है खाने को, क्या अंडा खाते हैं आप लोग? अपना धर्म भ्रष्ट करते हैं आप। हाँ, अंडा मुर्गी मछली खाने वालों के हाथ का कोई पानी पी ले तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इसलिए इन लोगों से दूर रहना चाहिए। अंडा खाने वालों से यदि आपने एक गिलास पानी पी लिया तो आपकी बुद्धि में भी उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए पहले के लोग खान पान शुद्ध रखते थे। जाति छुआछूत नहीं था हमारे देश में। जाति किसी भी जाति के हैं आप, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें आपसे जाति का छुआछूत नहीं है, परंतु आप अपने कर्मों से गिर गए हैं तो आप च्युत हो गए हैं। आपके हाथ का पानी कौन पिएगा? आप भले जाति के ब्राह्मण हैं, परंतु आप गलत कर रहे हैं तो आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जाति के क्षत्रिय हैं, यदि आप अपने धर्म से गिर गए हैं तो आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप जाति के वैश्य हैं, आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप जाति के शूद्र हैं, आपके हाथ का कोई पानी पिएगा तो क्या होगा? यदि आप अपने धर्म से च्युत हो गए हैं तो आप अपवित्र हैं, और यदि आप अपने धर्म में अडिग हैं तो सबरी शूद्र जाति की थी, उस सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए, क्योंकि वो धर्म परायण स्त्री थी। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, सत्कर्म से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, खान पान आपका अच्छा है, व्यवहार संस्कार अच्छे हैं, तो आपके हाथ का भोजन कर लेना चाहिए। और यदि आप अपने धर्म से गिर गए हैं तो आपके हाथ का पानी भी नुकसानदायक है। बस ये समझिए। हाँ, इसलिए अपने धर्म की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, पड़ोसी करने नहीं आएगा। अंडा मुर्गी मांस आप खाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे आप। इसलिए अभी भी वक्त है, गलत मत करिए। अच्छा, एक मछली, मरी हुई मछली मैं आपके सामने रखता हूं, क्या मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते ना। आप मरी हुई मछली को जिंदा नहीं कर सकते, तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया? यदि किसी को जान दे नहीं सकते, अर्थात किसी को जीवन दान दे नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया? आपको ये बताइए। लेने का अधिकार है आपको। यदि आप किसी को जिंदा कर सकते हैं तो ठीक है कि आप भी किसी के प्राण ले लो, पर आप, इसलिए कहता हूं, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। 5वां कमरा बनवाद। 5वां कमरा क्या था? बोले 5वां था स्वर्ण गोल्ड। राजा परीक्षित ने स्वर्ण की मुकुट पहन रखी थी, वो जरासंध की थी। जरासंध के को मारकर भीम भैया ने वो मुकुट ले आई, और वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने पहनी, तो राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कलयुग राजा परीक्षित के सिर पे चढ़ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि। अच्छा, कलयुग क्या करता? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। शराब क्या करती है? बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो उसका पतन हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। अपनी बुद्धि ही तो बचानी है, अपना विवेक ही तो बचाना है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सीता को चुरा के ले आया। हाँ, जब भगवान दंड देते हैं ना तो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि।